जय श्री कृष्णा बच्चों हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 बच्चों जो हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या है बच्चों? बायो केमिस्ट्री। क्या नाम है बच्चों इसका? बायो केमिस्ट्री। तो बच्चों जो आपका चैप्टर 10 है जिसका नाम बायो केमिस्ट्री है, बोर्ड एग्जाम है बच्चों, इसका वेटेज 8 मार्क्स का है। यानी बच्चों हर साल इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इससे जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो जो एक क्वेश्चन आता है आपका वो 4 मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो और लग के आता है बच्चों। ठीक है, यानी आपको 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, तो 8 मार्क्स का इसका वेटेज है बच्चों। तो बच्चों बायोकेमिस्ट्री होता क्या है आपने को समझना है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री टर्म है जो बच्चों वो 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, बायो मीन्स क्या होगा बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों? आपकी केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपका? बायो केमिस्ट्री। तो बच्चों जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है ये सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है बच्चों, तो कार्ल न्यूबर्ग इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री टर्म इन 1903। बच्चों जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? कार्ल न्यूबर्ग ने। तो बच्चों बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? हु इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री टर्म एंड व्हेन। तो बच्चों क्या बताओगे आप? कार्ल न्यूबर्ग इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री टर्म इन 1903। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मन में दूसरा है कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग हो क्या है? डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट और एनिमल, उनके अंदर जो भी वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं, यानी जैसे सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी वाइटल प्रोसेस चल रहे हैं बच्चों, उनके अंदर जो भी है ना, जो जितने भी वाइटल प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, और जो भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी को बच्चों हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो बच्चों बायोकेमिस्ट्री क्या होगा आपका? इट इज द स्टडी ऑफ chemical substance and vital process occurring in living organism। कह रहे हैं सर सीधा सीधा कह दो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट और एनिमल, उनके अंदर सर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, उनके अंदर जो भी केमिकल बन रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये सभी किस में पढ़े जाते हैं सर? इनके बारे में पढ़ना है। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। साइंस की जिस ब्रांच में सर इसके बारे में पढ़ते हैं ना वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है सर, तो सर जो बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, तो हमारे अंदर के जो केमिकल्स मिलते हैं बच्चों, जो हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले बच्चों में एक टर्म समझते हैं। क्या टर्म है? जो बायोमोलिक्यूल्स। क्या टर्म है? बायोमोलिक्यूल्स। तो हमारी बॉडी में बच्चों जो केमिकल्स है उनको मैं भी क्या नाम दे रहा हूँ? बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों क्या है? बायो मीन्स वही लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड which is produced by living organism। यानी बच्चों ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, और किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। यानी बच्चों जो भी प्लांट है और एनिमल है, ठीक है, जो प्लांट है और एनिमल है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो भी मिल रहे हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, उन कंपाउंड्स को बच्चों या उन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे बच्चों। उनको हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे बच्चों हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों ये सभी क्या है, बायोमोलिक्यूल, सभी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। बच्चों जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है, पॉलीमर होते हैं, ठीक है। यानी बच्चों ये साइज में क्या होता है, बड़े होते हैं, यानी मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स, यानी बच्चे क्या होंगे, पॉलीमर्स होंगे, ठीक है। एंड मैक्रोमोलिक्यूल, और क्या होता है बच्चों ये, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। यानी बच्चों जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पॉलीमर होते हैं, यानी बच्चों ये छोटे छोटे बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं। यानी बच्चों हम क्या कह सकते हैं, सीधा ये स्मॉल जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनसे इनका फॉर्मेशन होता होगा, ठीक है, स्मॉल मोलिक्यूल से फॉर्मेशन होता होगा इनका। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बच्चों इनकी जो साइज होती है, वो कैसी होती है, लार्ज होती है, इनकी साइज जो होगी लार्ज होगी, ठीक है। यानी ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल से बच्चों, ऐसे मोलिक्यूल्स है जिनकी साइज लार्ज है, जिनका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, है ना, एंजाइम है, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी है ना मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स है, कि सर इन बायोमोलिक्यूल्स का काम क्या है, हमारी बॉडी में इन बायोमोलिक्यूल्स का काम क्या है, इनका क्या फंक्शन है बच्चों। तो बच्चों जो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल इज द बेसिस ऑफ biological structure of living organism। यानी बच्चों जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट और एनिमल, उसका जो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे वो बना हुआ है, ठीक है, वो सब उसका बेसिस क्या होता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स ही बच्चों उसके पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। यानी बच्चों ये बायोमोलिक्यूल्स ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। कि सर कैसे करते होंगे, हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सर सेल ही क्या होती है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसकी फंक्शनल यूनिट है, ये सब क्या होती है बच्चों, सेल होती है, ठीक है। लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं सर, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिस भी क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी में बहुत सारी जो सेल्स मिलती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती है, ठीक है, जिनका शेप अलग अलग है सेल्स का, ठीक है बच्चों, सबके फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों जो सेल है उसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, तो जिन कंपाउंड या मोलिक्यूल से बना हुआ है बच्चों सेल का स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स से बच्चों सेल का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। वो बच्चों जो सेल होती है, जो डिफरेंट सेल होती है बच्चों, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, उनको रिपेयर भी करना है, उनको ग्रोथ भी करनी है। तो उन सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, एनर्जी की। तो बच्चों जो सेल के जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसको, ठीक है, उसको जो भी ग्रोथ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। कौन प्रोवाइड करवाता है, बायोमोलिक्यूल। तो यानी बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यही सेल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और उसके जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके जो भी फंक्शन है उनके लिए एनर्जी भी कौन प्रोवाइड करवाएगा बच्चों, बायोमोलिक्यूल प्रोवाइड कराएंगे।
फिर बच्चों सेल नंबर में इंक्रीज होगी, सेल ग्रो करेगी, ठीक है। और रेपिड जब ये क्या होगी बच्चों, इसमें डिवीजन होगा, जब इसका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल, तो ठीक है बच्चों, इससे फिर किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके बच्चों क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। फिर ऑर्गन बच्चों क्या, और जो बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलके बच्चों पूरे एक बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी पूरी एक बॉडी बनेगी। तो इसी वजह से बच्चों हमने क्या बोला है, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, या उसका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका बेसिस भी क्या होता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं, उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। अब बच्चों जो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ, ठीक है बच्चों। तो अर्थ पे या नेचर में बच्चों जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है बच्चों, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, फिर बायोमोलिक्यूल के बारे में देखा बच्चों, ठीक है, फिर उसके हमने एग्जाम्पल वगैरह देखे, ठीक है। तो कुछ हमने कुछ स्पेसिफिक या बच्चों हमने क्या करे, कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा थे, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद एंजाइम है, फैट है, ठीक है, तो इन सबको एक के बाद एक बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बायोमोलिक्यूल्स बच्चों हम जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो बच्चों तो आपको बोर नहीं होना बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है, आराम से सुनना है चीज़ों को और समझते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हम फर्स्ट बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी बच्चों जो हमारा पहला बायोमोलिक्यूल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट भी कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है आपका, 2 वर्ड से, ठीक है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 वर्ड से, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, ठीक है। वो जो कार्बो होता है बच्चों, कार्बो मीन्स क्या होता है, कार्बन, ठीक है, और हाइड्रेट्स मीन्स क्या होगा आपका, वाटर मोलिक्यूल, हाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है, वाटर या वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। यानी बच्चों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही क्या कहलाएंगे आपके, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशन थी वो क्या होती थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सर, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहा है। और सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस रेशो में मिलते हैं वाटर में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं ना, उसी रेशो में सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में मिलते हैं और कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं। यानी सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसके जो डेफिनेशन पढ़ी हमने, ठीक है, ये क्या कर दी गई बच्चों, डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि कुछ इसके बच्चों कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है बच्चों, कि जो रैमनोज होता है, ठीक है, जो रैमनोज होता है, ठीक है, इसका बच्चों केमिकल फॉर्मूला C6H12O5 होता है, ठीक है। और जो बच्चे एक और कंपाउंड है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो जो डीऑक्सीराइबोज है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला C5H10O4, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऐसे बच्चों एक कंपाउंड है वो है फॉर्मएल्डिहाइड, क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों
HCHO, ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं CH2O, ठीक है। ओ बच्चों एक और कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH, और इसका मैं मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को। बच्चों ये जो दोनों है ये क्या है, दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं है इसको समझो बच्चों, जो डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। तो जो रैमनोज होता है और डीऑक्सीराइबोज होते हैं बच्चों, ये कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं मिलते इनमें, ठीक है बच्चों, यानी इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं मिलता, कार्बन के जो हाइड्रेट्स की फॉर्म में नहीं मिलते। फिर भी बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड है और एसिटिक एसिड है, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है और एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये कार्बन के हाइड्रेट जैसे होते हैं, यानी इनमें जो कार्बन का हाइड्रेट्स की तरह इनका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इस वजह से बच्चों इसकी जो डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन, वो क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई। क्यों, क्योंकि जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या होता है बच्चों, CxH2O, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CxH2O, यानी बच्चों कार्बन और उसका हाइड्रेट्स, ठीक है। तो बच्चों जो इस फॉर्मूले में मिलेगा उसी को क्या कहा गया, कार्बोहाइड्रेट्स कहा गया, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों, ठीक है, तो देखो यहाँ C6 है और ये क्या है आपका, अगर मान लो C6 है H12O5 है आपका, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से नहीं मिल रहा, ठीक है, ये कार्बन के हाइड्रेट्स की फॉर्म में नहीं मिल रहे, ठीक है, इसमें भी कार्बन के हाइड्रेट्स की फॉर्म में नहीं मिल रहा, फिर भी इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन और H2, कार्बन और H2, ठीक है। इधर भी देखो बच्चों 2 कार्बन है इधर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 है तो देखो ये भी H4O2, यानी 2 वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, तो उसके हाइड्रेट जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। और बच्चों ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इनको आगे समझेंगे अपन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CxH2O, ये आपको याद रखना, ठीक है। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, तो आपको ये बताना है। और बच्चों जो यहाँ कार्बन यानी एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है, कितनी होती है 3, यानी जो कार्बन की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 3 या 3 से ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो इसकी जो न्यू डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या होती है, यानी सर एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे, ठीक है। तो इसको समझो, और सर इनको क्यों कार्बोहाइड्रेट कहा गया, ठीक है, इनको क्यों नहीं कहा गया, कि सर ये कार्बन के हाइड्रेट्स थे फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा गया, ठीक है। और ये सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं थे फिर भी इनको क्या कहा गया, कार्बोहाइड्रेट कहा गया, तो क्यों कहा गया, ठीक है। तो इसी के लिए बच्चों हम क्या देखेंगे, इसकी न्यू डेफिनेशन। तो आपसे बच्चों अगर 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, तो आपको न्यू डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों इस तरह से बोलूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी बच्चों वो कंपाउंड जिनमें क्या मिलते हैं,
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। यानी दोज कंपाउंड जो कैसे बच्चों, जो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, वो जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। या फिर बच्चों इसकी डेफिनेशन में किस तरीके से लिख सकता हूं, those compound which give polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy ketone on hydrolysis known as या called as कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों जिनको क्या करें, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, अगर उनका हाइड्रोलाइसिस करें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर उनका तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिले, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर, ठीक है, जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर यानी वाटर की प्रेजेंस में बच्चों का हम क्या करें, ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो क्या मिले हमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिले, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यानी बच्चों ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बनाया, ये 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बनाए, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इसके अंदर पॉली यानी मेनी, ठीक है, और हाइड्रोक्सी क्या है आपका OH ग्रुप, ठीक है। यानी मोर देन 1 OH ग्रुप है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा हो, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों, CHO मिल रहा हो आपका, ठीक है, या कीटोन ग्रुप मिल रहा हो यानी C+O ग्रुप मिल रहा हो, ठीक है, ठीक है। यानी बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको मोर देन 1 तो क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप मिले, साथ में उनके या तो एल्डिहाइड मिले या फिर कीटोन मिले, इस टाइप के कंपाउंड को बच्चों हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड बनाया मैंने बच्चों, ठीक है। तो इस पे जैसे मैंने क्या बनाया, एल्डिहाइड, इधर क्या लगाया बच्चों, एल्डिहाइड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो बच्चों इस पे मैंने क्या लगा दिया, OH, और इधर क्या लगाया, H, ठीक है। इस पे मैंने इधर क्या लगाया, OH, यहाँ क्या लगाया H, और यहाँ क्या लगाया H, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक कार्बन पे आपको 2 OH कभी नहीं लगाने, ठीक। क्यों नहीं लगाने, क्योंकि बच्चों एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओगे, वो अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखना, वो वहाँ से H2 रिलीज होगा, ठीक है ना। तो एक आपको हमेशा एक कार्बन पे एक OH ही रखना है, ठीक है, किधर भी लगाओ अपने हिसाब से, ठीक है। तो अपने को बच्चों क्या समझ रहे हैं अपन, पहले तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो कि सर ये जो कंपाउंड बनाया अपन इसके नाम की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। जो कंपाउंड बनाया सर इसमें 1 2 3 तो क्या है, कार्बन है, 3 क्या है, कार्बन है। सर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, देख लो CHO, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है। और सर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। यानी सर यहाँ पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहे हैं, यानी सर ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। यानी सर इस कंपाउंड को मैं क्या कह सकता हूँ, कार्बोहाइड्रेट। क्या सर ये कंपाउंड जो बनाया ना आपने, क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, एक कार्बोहाइड्रेट बनाया है। तो इसका जो नाम है बच्चों क्या होता है, गिल्सरेल्डिहाइड। ये जो मैंने बनाया क्या बनाया, गिल्सरेल्डिहाइड, ठीक है ना। एक और समझो बच्चों, जैसे एक और एग्जाम्पल बना रहे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ बना, और ये मैंने बनाया 6, ठीक है। ये मैंने बनाया बच्चों कीटोन ग्रुप बनाया, ठीक है। यहाँ लिखा है CH2OH, 4 वैलेंसी होगी, ठीक है, 1 2 ऐसे बना देते, ठीक है, CH2OH, ठीक है। यहाँ OH लिखा है, ठीक है, यहाँ H, ठीक है, H, और यहाँ क्या लिखा है OH, यहाँ क्या है OH, और यहाँ क्या है H, या OH और H। एक कार्बन पे एक ही OH रखना है, ठीक है। किधर देखो, ये जो बच्चों मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बनाया किसका होता है, फ्रक्टोज का, किसका, फ्रक्टोज का, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अपन तो क्या समझ रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को अपन क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, ठीक है।
कि जो ये कंपाउंड है ना सर, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें सर देखो ये तो क्या मिल रहा है, कीटोन, ये क्या मिल रहा है, कीटोन मिला है, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है सर, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, सर एक से ज्यादा क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहे हैं, यानी सर ये जो है ना ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो सर इसे भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, इसे भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, इसे भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो बच्चों जो रेमनोज होता था और डिऑक्सी राइबोज होता था, ठीक है, तो उनके भले केमिकल फॉर्मूले बच्चों कुछ भी थे, ठीक है, वो कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं थे, लेकिन बच्चों वो क्या थे, उनके अंदर क्या मिल रहा था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिल रहा था, इसलिए उनको बच्चों हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो बच्चों जो फॉर्मएल्डिहाइड होता है, जो फॉर्मएल्डिहाइड होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मएल्डिहाइड का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों में, जो भी बता रहा हूँ ना ये आपके सिलेबस में लेकिन एक्स्ट्रा है, ठीक है, बस समझने के लिए पढ़ रहे बन, ये क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड का। अब देखो इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ही है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है नहीं इसके अंदर, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, तो इसे अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। जैसे मैंने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया था, ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो एक, चलो C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, यहाँ OH है, एक ही है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज में नहीं रखेंगे। तो जो बच्चों कार्बन के हाइड्रेट्स वाली डेफिनेशन थी वो इसी वजह से डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है, कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स हो ना वो जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। तो बच्चों जो फॉर्मएल्डिहाइड है और एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स तो हैं लेकिन बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों हमने क्या बोला, डिऑक्सी राइबोज था और एक जो रेमनोज था, ठीक है, उसके अंदर जो बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप भी मिलता है, कीटोन ग्रुप भी मिलता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप तो मिलता ही है, ठीक है, और साथ में क्या मिलते हैं, मोर देन 1 OH ग्रुप मिलते हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या माना गया, कार्बोहाइड्रेट कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अपना डाउट क्लियर हो गया है, ठीक। तो ये तो हुआ बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन, हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन, ठीक है। अब बच्चों यहां से तो ये जो न्यू डेफिनेशन है, ठीक है, तो हमें पता लग गया कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा है तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। बच्चों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि सर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन का ठीक है क्या होता है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे इसके क्लासिफिकेशन को बहुत सारी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब बच्चों इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो मैं अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो उसका तो PDF सेंड कर ही देंगे, ठीक है, और बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा भी अपन जो होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे बना रहे, उसका चार्ट बना रहे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे इसका फ्लो चार्ट पूछ सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का। तो बच्चों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा, तो वो वाला बनाना आपको एग्जाम में, ठीक है, और बाकी ये वाला बना सकते हो आप जो अपन देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन बच्चों हम 3 तरीके से कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पर कर सकते हैं हम बच्चों, 3 टाइप्स में, ठीक है, 3 तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों वो किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। यानी बच्चों हम इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो किसके बेसिस पे देख रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं बच्चों, इसका टेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बच्चों हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या टेस्ट के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो टेस्ट के बेसिस पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर, तो दूसरा होता है बच्चों नॉन शुगर। क्या होता है, शुगर और नॉन शुगर। यानी सर जो कार्बोहाइड्रेट है उनका टेस्ट या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स में डिवाइड करा।
पहला क्या आपका शुगर है और दूसरा क्या होता है, नॉन शुगर होता है। तो सर शुगर किसे कहते हैं, नॉन शुगर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हम घर पे जो चीनी यूज करते हैं यानी जो शक्कर यूज करते हो आप, ठीक है, तो कैसे देखिए आपने, वो क्रिस्टल होती है बच्चों, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर बड़ी मोटी वाली शक्कर देखी हो तो ठीक है, तो उनके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। यानी उसका जो शेप है बच्चों कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे क्रिस्टलाइन है, यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो कैसे वेल अरेंज्ड है, ठीक है। दूसरा चीज बच्चों, उसको अगर चक्के देखेंगे अपन चीनी को तो टेस्ट में कैसी लगेगी, वो आपको स्वीट लगेगी, ठीक है। अगर मैं उसको क्या करूँ बच्चों, पानी, अगर मान लो ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, यानी ग्लास में जैसे वाटर फिल करा आपने और उसके अंदर बच्चों शुगर को मिक्स करोगे उसको, ठीक है। शुगर की जगह यानी उसका केमिकल नाम क्या होता है बच्चों, सुक्रोज होता है, ठीक है। तो जो अपन घर पे शक्कर यूज कर रहे हैं, चीनी यूज कर रहे हैं, उसको जैसे पानी में आप डिजोल्व करोगे बच्चों, तो पूरी क्या हो जाएगी उसके अंदर कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगी, यानी वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो बच्चों से तो हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो यानी बच्चों जो टेस्ट में कैसा हो, स्वीट, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। दूसरा कैसा हो, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। यानी बच्चों इसके पार्टिकल कैसे हो, वेल अरेंज्ड हो, बिल्कुल डेफिनेट ज्योमेट्री हो, ठीक है, यानी सॉलिड है, ठीक है। जो सॉलिड है बच्चों वो भी कैसे हैं बच्चों, फिक्स या डेफिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। जैसे डायमंड वगैरह कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं बच्चों ये, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। और दूसरा कैसे होता है बच्चों ये, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, यानी बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट होगा और क्रिस्टलाइन होगा, किसमें, नेचर में, अगर जो क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है, और वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, शुगर, उसको हम क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों नॉन शुगर क्या होगा आपका, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो वेल अरेंज नहीं होते, ठीक है, यानी सॉलिड तो है लेकिन डेफिनेट ज्योमेट्री में नहीं होते बच्चों, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। एक चीज जो समझो बच्चों, जो वाटर होता है वो कैसा सोलवेंट होता है, पोलर सोलवेंट, क्या होता है, पोलर सोलवेंट, ठीक है। यानी बच्चों जो शुगर है वो किसके अंदर सोल्यूबल होता है, पोलर सोलवेंट के अंदर, और किस में इनसोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सोलवेंट में, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। और जो नॉन शुगर है बच्चों वो क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। यानी ये पोलर सोलवेंट के अंदर क्या है, ये इनसोल्यूबल है। तो जो नॉन पोलर सोलवेंट है उसके अंदर क्या होते होंगे, सोल्यूबल होते होंगे, ठीक है। तो आप तो ध्यान रखो, ठीक है। शुगर क्या होगा बच्चों, आपसे डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या बोलोगे, वो कार्बोहाइड्रेट जो कैसे हैं, स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है और सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। और जिसमें तीनों नहीं मिलेंगे उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, उन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह देंगे, नॉन शुगर कहेंगे। तो बच्चों हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या टेस्ट के बेसिस पर देखा है, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हो आप बच्चों, जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यानी बच्चों अगर हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कितने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कितने पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बच्चों मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। जो दूसरा होता है बच्चों वो होता है ओलिगोसेकेराइड, और जो तीसरा होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, पॉलीसेकेराइड्स। तो अभी तो बच्चों बस इनको डायरेक्ट समझ लो, बाकी इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर बच्चों में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे, ठीक है, या हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं होगा उसके बेसिस पर बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट हो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड क्या होंगे बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस
नहीं होते, यानी बच्चों इनको हम और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे, यानी जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यानी बच्चों इनमें एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप मिलता होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं होता होगा, ठीक है, आगे समझेंगे अपन मोनोसेकेराइड को जब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ओलिगोसेकेराइड, यानी ओलिगोसेकेराइड बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट यानी 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिले बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। यानी बच्चों फिर मैंने क्या कहा, फिर सुनो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा ना आप, तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अभी समझते जाओ बच्चों। ठीक है, आगे इनको डिटेल में समझेंगे अपन, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो बच्चों हमने दूसरा क्लासिफिकेशन देखा हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर। बच्चों एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, ये मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन में पढ़ते, लेकिन अपन उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यानी बच्चों इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या कीटोन ग्रुप मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं भी बोल सकता हूँ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस के बेसिस पर बच्चों इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा जा सकता है। पहला क्या है बच्चों, एल्डोज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कीटोज। क्या होता है, कीटोज। यानी बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें क्या मिले, एल्डिहाइड ग्रुप मिले, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिले। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप मिले, उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोज कहेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें बच्चों कीटोन ग्रुप मिलेगा, ठीक है, ओनली क्या मिले, जिनमें कीटोन ग्रुप मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कीटोज कहेंगे। ठीक है, वैसे तो हम मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, तो याद रखो आप, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ओनली क्या मिले, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, और अगर तो उसे हम एल्डोज कहते हैं, और कीटोन मिल रहा हुआ तो कीटोज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो क्या हुआ आपका सिंपल क्लासिफिकेशन उसका कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, अब बच्चों जो शुगर है, ठीक है, जो शुगर है ये और 2 टाइप की हो सकती है बच्चों। ये जो शुगर है बच्चों, ये 2 टाइप की हो सकती है। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा होता है बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कि सर ये क्या भला है, अब रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो बच्चों जो शुगर है ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। यानी कार्बोहाइड्रेट को बच्चों फिर हम और 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं या फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जल्दी से देख लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो टॉलरेंस रीजेंट, जो क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस करते हैं, जो रिड्यूस करेंगे किसको, टॉलरेंस रीजेंट को, एंड फेलिंग सॉल्यूशन। यानी बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रीजेंट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन होता है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसका रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। यानी बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ एक्ट करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। बच्चों फिर सुनो मैंने क्या कहा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलरेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं या जो फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट बच्चों टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को बच्चों रिड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। यानी बच्चों ये रिड्यूसिंग जो एजेंट है उसकी तरह एक्ट नहीं करते बच्चों, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों मन में यह सवाल आता है कि टॉलरेंस रीजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। तो ठीक है, तो ये सिलेबस में नहीं है बस, लेकिन अपन इसको समझ लेते हैं बच्चों क्या है। ठीक है,
कि है क्या टोलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं टोलेंस रीजेंट क्या होता है। तो बच्चों जो अमोलिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं टोलेंस रीजेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं टोलेंस रीजेंट। ठीक है, टोलेंस रीजेंट का मतलब क्या बताया बच्चों, जो टोलेंस रीजेंट होता है, ठीक है, जो टोलेंस, बच्चों आपके जेट एग्जाम में पूछ भी लेते हैं टोलेंस रीजेंट क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को बच्चों क्या कहा जाता है टोलेंस रीजेंट। ठीक है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर है बच्चों क्या कहलाएगा आपका टोलेंस रीजेंट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है टोलेंस रीजेंट। तो इसको बच्चों का जो कोई रिड्यूस करेगा तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, अगर इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये 2 टाइप का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो बच्चों जो टोलेंस रीजेंट है या फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कार्बोनिल एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CuSO4.5H2O। ठीक है बच्चों, ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है ब्लू कलर का। ठीक है, जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है बच्चों, जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोसेल सोल्ट। तो बच्चों जो मिक्सचर है किसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोसेल सोल्ट का जो मिक्सचर होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। बच्चों ये कलरलेस होता है, कैसा होता है ये कलरलेस। ठीक है, और जो बच्चों कॉपर सल्फेट .5H2O है, ठीक है, इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं, इसका कलर कैसा होता है बच्चों ब्लू होता है। ठीक है, तो जो और टोलेंस रीजेंट क्या होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं टोलेंस रीजेंट। तो बच्चों इनको जो रिड्यूस नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या क्या देखा, बायोकेमिस्ट्री टर्म क्या होती है, ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल क्या होता है, फिर इसके बाद फिर हमने पहला बायोमोलिक्यूल पढ़ना स्टार्ट करा कौन सा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखी हमने। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और बच्चों आपको इस तरीके से पढ़ना है जो चैप्टर है, ठीक है, जेट एग्जाम में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे हर साल बायो में या फिर केमिस्ट्री में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको उस तरीके से पढ़ना है लाइन टू लाइन कि आपकी जेट की प्रिपरेशन भी होती रहे। ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से आप पढ़ते रहे इस चीज़ को।